हर जगह का एक ही पुकार है, फिर से नीतीश कुमार। इस बार मैंडेट 100-200% कह सकते हैं कि एनडीए के पक्ष में। इस बार हम लोग 50,000 से ज्यादा मतों से जीतने जा रहे हैं। एक तरफा एनडीए पक्ष में पूरा सतीश जी के पक्ष में हवा चल रहा है। सतीश शाह जी इस बार 50,000 मतों से विजय होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। चुनावी सरगर्मियां जो है तेज हो चुकी है और अब जमीन पर भी दिख रहा है कि बिहार में कुछ तो होने वाला है। पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है। अगर हम बीते कुछ महीने या कुछ साल छोड़ दें, लगभग 3 साल का वो मौका है जब महागठबंधन सत्ता में रही है, और नहीं तो तब से, और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। कई सवाल हैं। हालांकि बीते दिनों भाजपा ने एक बार यह घोषणा कर दिया है कि अगर एनडीए सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और जदयू तो चाहती ही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन जमीन पे जो जदयू के कार्यकर्ता हैं उनमें कैसा उत्साह है? अभी हम मौजूद हैं, लौकहा विधानसभा क्षेत्र है या मधुबनी जिले के अंतर्गत जो 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं वहाँ से हैं। यहाँ से सतीश शाह जी हैं, वो प्रत्याशी हैं जदयू के। हमारे साथ तमाम जदयू के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जन समर्थन किधर जा रहा है, जनता का जो झुकाव है वो किधर है। जदयू और ये कहें कि नीतीश, एनडीए का जो नारा है फिर से नीतीश 25 से 30, फिर से नीतीश, क्या है जमीन पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हमारे साथ तमाम मौजूद है नेता। आप मोहम्मद शाहिद हुसैन, पंचायत अध्यक्ष परसाही पश्चिमी, भारी मतों से जीतेंगे। नीतीश कुमार के काम कार्यकलाप से बहुत ही भारी मतों से विजय होंगे। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर के तमाम तरह की बातें चल रही है, क्या लगता है? सबसे पहले मीडिया बंधु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर ग्राउंड में जाते हैं, हर जगह का ग्राउंड का आप रिपोर्ट ले रहे हैं। आप लोगों को यह जरूर पता लग रहा होगा, और हर जगह का एक ही पुकार है, फिर से नीतीश कुमार। 25 से 30 फिर से नीतीश, यह आप लोग सुनते होंगे और घर घर आप जाते होंगे तो आप लोगों को यह मालूम होता होगा जो नीतीश सरकार के रीजन में जितना भी काम किया गया है, जो गिनने से बहुत अत्यधिक है, कितना काम आपको गिनाया जाए। और जितने भी यहाँ लोग हैं, जिसमें पुरुष को छोड़ दीजिए, महिला सबसे आगे है, और हर लोग चाह रहे हैं पुनः फिर से नीतीश जी की सरकार हो और पुनः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से मुख्यमंत्री बने, और इसी तरह से विकास की गति आगे बढ़ता रहे और हम लोग उसमें कदम से कदम मिला के आगे की ओर चले। और जो भी समस्या है उसको हम लोग अपना जो भी समस्या है सबको निदान हम लोग करें। और जो भी लोग आज कह रहे हैं जो हमारे यहाँ से मजदूर पलायन बाहर हो रहा है, उसके लिए भी आपको जगह चिन्हित कर लिया गया है। भुतहा बनगामा पंचायत के अंतर्गत भुतहा दक्षिणी में जगह चिन्हित कर लिया गया है। 500 एकड़ जमीन ले लिया गया है। वह भी काम इलेक्शन के बाद शुरू हो जाएगा। जिस क्षेत्र में लीजिए, आप मेडिकल के क्षेत्र में ले लीजिए, आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, आप जिस क्षेत्र में ले लीजिए, बहुत सारे काम हुई है जिसको हम नहीं गिना सकते हैं। अगर गिनाने लगे तो घंटों टाइम लग सकता है। और इसलिए यहाँ के जो अभी एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं श्री सतीश कुमार शाह, वह भारी मत से जीतने के लिए जा रहे हैं। और हम लोगों का यही उम्मीद है, आशा और उम्मीद के साथ हम लोग कह सकते हैं जो हम लोग अत्यधिक वोट से बिहार में जीतने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार जो है कहीं चूक रह गई थी, जनता का जनमत जीतने में आप लोग चूक गए थे। क्या लगता है इस बार जीत पाएंगे? देखिए नमस्कार, जहाँ तक पूरे बिहार की बात है, इस बार मैंडेट 100-200% कह सकते हैं कि एनडीए के पक्ष में। हम लोग 5 दल हैं और कहीं पे गठबंधन है तो कहीं पर लटबंधन है। जैसा कि आप मीडिया बंधु जानते हैं कि अभी पीछे दिनों तक इन लोगों का तालमेल अधूरा था। अभी फ्रेंडली फाइट की बात हो रही थी। ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है भाई?
समझ में नहीं आ रहा है कि गठबंधन उधर है कि नहीं। हम लोग 5 दल, जदयू, भाजपा, रालोसपा, हम, इतने सारे दलों को लेकर हमारा तो कोई संघर्ष ही नहीं लगता कि हम लोग कहीं से मैंडेट नहीं आ रहे हैं। पहले ही प्रिडिक्शन है हम लोग का। तो पिछले बार की बात तो चिराग जी हम लोगों से अपोज में थे, अब वो भी हमारे साथ हैं। उनका 6.5% वोट हम लोग को इंटैक्ट मिल रहा है। बिहारी फर्स्ट का नारा वो साथ में है। माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का विकास से आप लोग भी रूबरू होते होंगे, जहाँ से भी आते होंगे अपने टाइम फ्रेम में आ चुके होंगे। यदि आधे घंटा लगता है तो आधे घंटा है। हम लोग ऐसे पीढ़ी में से आते हैं जो दोनों चीज़ों को देखा है। जब लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे वो भी देखा, अभी हमारा बच्चा लालटेन को कह दे तो पता नहीं ये क्या चीज़ होता है। तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है, कहीं से कोई विरोधी नज़र ही नहीं आता है। हम लोग आंधी बयार के तरह 225 का नारा है ना, हो सकता है कि उसको प्लस भी कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम लोग जीत की ओर है। अब बिजली और सड़क को लेकर के तो कहीं से भी ये नहीं कहा सकता है काम नहीं हुआ है, क्योंकि दिखता है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के सरकार पे सवाल बहुत उठते हैं। जहाँ तक शिक्षा का मामला है या स्वास्थ्य का मामला है या बेरोजगारी का मामला है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम नहीं किया है? चाहे वो अल्पसंख्यक का मामला हो, मुसलमानों के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। जो मेरा यहाँ खुटाना ही प्रखंड के 71 पंचायत के हम पूर्व मुखिया हैं, और 71 पंचायत में उन्होंने 5 करोड़ का एक छात्रावास दिया, हाई स्कूल दिया, कब्रिस्तान का घेराबंदी किया। तो किसी भी डिपार्टमेंट में उन्होंने काम कम नहीं किया। इसलिए इस बार हम लोग 50,000 से ज़्यादा मतों से जीतने जा रहे हैं। क्या लगता है कि विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने डायरेक्ट घूस नहीं दे सकते हैं, तो योजनाओं के नाम पे महिलाओं के खाते में 10,000 भेज दिए हैं। विरोधी के पास कोई मुद्दा है नहीं, विरोधी मुद्दा विहीन है, न उसके पास दशा और दिशा किछ भी नहीं है। यहाँ 2 धारा की लड़ाई है, विकास और विनाश। तो एनडीए सरकार में विकास हो रहा है जो सबके सामने है, और महागठबंधन में विकास हुआ ही नहीं। जहाँ तक सवाल है अभी एनडीए का, तो एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी जो सतीश कुमार शाह है, उनके लौखा विधानसभा में हमको विरोधी कहीं दूर दूर तक दिखाइए नहीं दे रहा है। एक तरफा एनडीए पक्ष में पूरा सतीश जी के पक्ष में हवा चल रहा है, और हम लोग भारी मत से कम 50,000 मत से यहाँ से जीतने जा रहे हैं। इससे पूर्व जो यहाँ जो विधायक है उनका हर जगह देखिए रहे हैं, हर जगह विरोध हो रहा है, उनको घेरा जा रहा है, कोई काम ही नहीं किया है। उनको छोड़िए विधायक का, जो महागठबंधन में आज तक कोई विकास नहीं। 2005 से पहले बिहार के क्या स्थिति थी? जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मुख्यमंत्री के पद पर आए हैं, उस समय बिहार 0 पर था। उनको शून्य से शिखर पर ले जाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। दूसरे राज्य विकसित राज्य था और बिहार राज्य बीमारू राज्य था। आज बिहार बहुत आगे है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। जिस तरह आकाश में तारा को हम लोग नहीं गिन पाते हैं, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो विकास हुआ है डबल इंजन के सरकार में, उनको हम लोग नहीं गिन पाएंगे। प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ है। और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत तरह की बात की जा रही है। नीतीश कुमार जी दावे भी करते हैं कि हमने अस्पताल खुलवाया ये, लेकिन विपक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार की तबीयत तो खुद खराब है, उन्हें यही नहीं पता है कि वो कब क्या करेंगे। मंच पे उनको उनके जो सहयोगी हैं, कभी हाथ पकड़ते हुए तो कभी किसी को माला पहनते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। नकलची सरकार है, पलटू चाचा कहते हैं तेजस्वी यादव जी, कहते हैं कि इनके पास कोई विजन नहीं है, सारा विजन हमारा है, ये चुरा करके जनता को बांट रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में बात बोल रहे हैं। पहले जो पीएससी होते थे प्रखंड स्तर पर, उसमें 10 से 5 वो भी नहीं। खास करके जो प्रखंड मुख्यालय में जो हॉस्पिटल हुआ करता था, उसमें जो है साढ़ा बकरी वो सब रहा करता था। आज के दौर में प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 300 पेशेंट आते हैं, और साढ़ा चाहे डिलीवरी वाला हो या जो कुछ हो, सारा प्रखंड में ही होता है। एक्सरे हो, तरह तरह के कार्य हो रहा है। बच्चा हमारे यहाँ खुटौना में
25 बेड का बच्चे का हॉस्पिटल खुला है। आप देख लीजिए झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो स्वास्थ्य में उसको मालूम ही नहीं है जो स्वास्थ्य क्या चीज होता है। नीतीश कुमार के नीतीश स्वास्थ्य जी के बारे में बोल रहे हैं, उनको कौन कह रहा है जो नीतीश जी, वो तो प्यार करते हैं जनता को, माला निकाल करके पहना देते हैं, तो प्यार हुआ। और तबीयत खराब रहता तो आज बिहार विश्वकर्मा पुरुष बनता। ये सब गलत बात है। विरोधी का कुछ मुद्दा ही नहीं है, वो मुद्दा पर बोलता ही नहीं है। बीमार तो विरोधी है, उनको कुछ है ही नहीं है, मुद्दे नहीं है, तो क्या बोलेगा। आज देख लीजिए कि कौन चीज नहीं किए, क्या नहीं किए हैं नीतीश कुमार जी। सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, तो उस बोलने का क्या मतलब होता है। जो लालटेन युग था, अब लालटेन कोई पहचानता नहीं है, वो लालटेन लेके घूम रहे हैं। तो ये सब तो उसको कुछ है ही नहीं। और जो घोटालाबाज हो, जमीन के बदला में नौकरी देता हो, वो बोलेगा क्या। अभी भी FIR है उन पर। अब तिहाड़ जेल में वो रहेंगे, बिहार जेल में नहीं रहेंगे, तिहाड़ जेल में रहेंगे। बीते 20 सालों से जो है नीतीश कुमार जी सत्ता में हैं, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। क्या लगता है कहाँ काम चूक गई जिसे अगले 5 साल में आप लोग पूरा करेंगे? पूरा तो है नीतीश कुमार का। देखिए अभी 400 से 1100 रुपया कर दिया है। अभी 10,000 महिलाओं को खाता में गया है। सब कह रहा है कि नीतीश को वोट देंगे। कोई यहाँ किसी से टकरे नहीं है। सतीश भाई हम लोग को यहाँ से 50,000 वोट से जीतेगा। अब विरोधी का कहीं नजर नहीं है। पिछले बार चूक गए थे आप लोग? पिछले बार कैंडिडेट अच्छा नहीं थे, इसीलिए कारण चूक गए थे। हर एक जगह दो, हाँ अभी बार कैंडिडेट अच्छा है, इसीलिए कहीं टक्कर नहीं है, एकदम बहुत बहुमत से जीतेगा। क्या लगता है भैया जमीन पे क्या माहौल है? जमीन पर तो माहौल देख ही रहे हैं कि माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं, जो उनके द्वारा जो विकास किया गया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसान के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, आप देख रहे हैं कितना काम किए हैं। 15 साल 20 साल पहले 2005 से पहले बिहार की स्थिति क्या थी आप लोग भी देखे होंगे। और हम लोग जब 1995 में के प्रोडक्ट हैं मैट्रिक के, और उस समय में हमारी माँ कहती थी, और हमारे एक चाचा जी थे जो अमरावती से ट्रेनिंग किए हुए थे, और उनको नौकरी नहीं मिला तो वो महाराष्ट्र में काम करने के लिए चले गए। तो हमारी माँ कहती थी कि कृष्णदेव चाचा के तक ट्रेनिंग कर बैठल छो, और ओकरा अखन तक नौकरिए नहीं भेलो, आ तू पढ़ के की करबा। ऐसी स्थिति बिहार की थी कि हम लोग भी पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर चले गए। चूंकि बिहार की स्थिति थी जो शिक्षा इतना दूर था, जो किसी भी विद्यालय में एक टीचर नहीं था। जिस विद्यालय में कोई अगर टीचर भी था, कोई पढ़ाई नहीं होती थी, और शिक्षा से बहुत दूर चले गए थे स्टूडेंट। कोई पढ़ने लिखने के बाद कोई वीजा नहीं था, कोई मिशन ही नहीं था, न कोई नौकरी मिलती थी। आज के डेट में देखिए हमारे बच्चों से ज्यादा बच्चियां आगे बढ़कर आ गई है। और आप प्रतिशत निकाल कर देखिए कि जो बच्ची 1995 से पहले 1% से 2% पढ़ती थी और विद्यालय जाती थी, आज लड़कों के अपेक्षा कई गुना ज्यादा हमारी बच्ची आगे बढ़ गई शिक्षा का मामला में। तो आप सोच सकते हैं आप इससे आगे क्या विकास होगा बिहार का। तेजस्वी यादव जी आरोप लगाते हैं कि जंगल राज की बात होती है, तो नीतीश कुमार के का जो शासनकाल है या बीते कुछ दिनों में जो देखे हैं, क्राइम ग्राफ जो है बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी जो ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि वो उसी क्रियाकलाप से आते हैं। उसका परिवारवाद है जो ना, जंगल राज से आए हैं, तो वही ना पढ़े, जो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा संस्कार करेंगे, वो अच्छा बात बोलेंगे। परिवार में देखने जो अच्छा संस्कार के लोग रहते हैं तो पारिवारिक बेस अच्छा रहता है। वही बगल के लोग कुछ रहते हैं तो तेजस्वी यादव का मानसिकता बहुत खराब हो चुका है, नमा फेल है ना। आरोप तो आपके उप मुख्यमंत्री पे भी है कि वो भी पढ़े लिखे नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री कैसे न पहले इंजीनियर है। मैं उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। कौन? सम्राट चौधरी। अरे आज जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपके साथ में रहते तो मंत्री का पद पर थे उस समय। सम्राट चौधरी के पिताजी सम्राट चौधरी थे, उस समय नहीं आरोप था उसके पास क्या? उस समय बोलना चाहिए ना कि आप अनपढ़ लिखे हैं, बाहर से निकलिए मेरे पार्टी से। अच्छा एक चीज बताइए कि ये तो महागठबंधन और एनडीए की बात हो गई, जनसुराज प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं और कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, तो प्रशांत किशोर कुछ कर पाएंगे? वो एक कहावत था, आया राम गया राम बराबर रमे राम। वो आएगा जाएगा और चला जाएगा, उसका कहीं खाता उता खोलने वाला नहीं है। क्योंकि नीतीश जी का प्रोजेक्ट था, देखे हैं पीके शाही सन आदमी जल गया, बिरसन पटेल जल गया, रहा बिहार में कोई नहीं रहा। ये देश में दो ही नेता है,
ऊपर है नरेंद्र मोदी, नीचे है नीतीश कुमार, उसी का लहर है। विकसित बिहार का जो कायाकल्प है उसमें आगे बढ़ रहा है बिहार। लौका लौकी हमारा एकदम बेहतरीन रहेगा, अच्छा से जीतेंगे। तो हरिबाबू का ये समाजवादी धरती है, जिसको बना के गए हैं उसका पुत्र है सतीश शाह। हरिबाबू इस धरती को सींच कर गए हैं, वहां से बना के गए हैं, उसी के पुत्र है सतीश शाह। आप अच्छा एक चीज बताइए, जो भी मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, कहाँ उनसे काम में चूक रह गई है? उस उनका बात वो सोचेंगे क्या काम है। हम लोग बैठक गए थे, प्रभात खबर का एक मंच बना था, उसमें माननीय भरत भूषण जी का तो 90% लोग उसका अपने ही पार्टी का लोग विरोध कर रहा था कि माछ भात वाले पार्टी है, माछ भात खाते हैं। विरोधी से पहले उसका अपना पार्टी को सरिया ले, उसके बाद हम लोग से चर्चा करें। अच्छा अगर यहाँ से जो जदयू के प्रत्याशी हैं, जदयू अगर से बनती है तो क्या रोड मैप रहेगा? बहुत अच्छा रोड मैप रहेगा, इतिहास रचेगा। आपको बार बार कहे कि वो ये समाजवादी का धरती है, वो समाजवादी के नेता हैं, स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह जी के पुत्र हैं। आज हम लोग यहाँ से भी लक्ष्मेश्वर राय जो जीते थे, उनका बनाया कुछ नहीं था, तो स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह का बना हुआ पिच था, जिस पिच पर आए और बैटिंग करके चले गए। अब उसका हाल देखिएगा ना, उसका एक टैक्स था, सीपी टैक्स तो गया, अब लक्ष्मेश्वर टैक्स था, वो भी खत्म हो गया। तो तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह की बातें, आरोप है। क्या लगता है प्रशांत किशोर जो है इस बार खाता खोलेंगे या फिर जदयू जो है इस बार यहाँ पर 2025 से 30 यहाँ पर मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है, फिर से माननीय मुख्यमंत्री 25 से 30। ये विपक्षी का काम है बोलना, विपक्षी तो ऐसे ही बोलता है। विपक्ष में आप नेता देखिए, नम्मा फाइल विपक्ष के विधायक, यहाँ पर टक्कर में कोई नहीं है। माननीय पूर्व मंत्री हरिप्रसाद शाह जी के सपुत्र सतीश शाह जी इस बार 50,000 मतों से विजय होंगे। परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। परिवार विपक्षी का तो काम है ये सब कहना, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है, आप जाकर हर गांव मोहल्ले में पहुंचिए। हम लोग कार्यकर्ता से आगे वोटर है, आप जाकर पता कीजिए, हर बैकग्राउंड जाकर पता कीजिए। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह तो चरम है। देखना होगा कि ये जो है ये उत्साह वोटों में कितना तब्दील कर पाते हैं, क्योंकि मालिक तो जनता है और उत्साह भले ही चरम पे हो या कुछ भी हो, अगर वो वोटों की संख्या में नहीं आई तो फिर सारे दावे जो है वे फजूल हैं और किसी मतलब के नहीं रह जाते हैं। नमस्कार।